हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मसरूर देव ऑफिशियल। अगर आपकी भी एक टूल वेबसाइट है जैसे इमेज रिसाइजर, पीडीएफ कन्वर्टर, क्यूआर कोड जनरेटर, एआई टूल या किसी भी टाइप की यूटिलिटी वेबसाइट है और बार बार एडसेंस रिजेक्ट हो रहा है, तो आज की वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको 2026 का सबसे लेटेस्ट एडसेंस अप्रूवल प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मसरूर देव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हमेशा हम ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, टूल से रिलेटेड, एसईओ से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। और इससे पहले मैं 3 वीडियो डाल चुका हूं। एक वीडियो जिसमें मैंने सिखाया था कि एज कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं। दूसरा वीडियो में मैंने ये सिखाया था कि फाइनेंशियल टूल जैसे कि फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेटर, एसआईपी कैलकुलेटर, और उसके बाद से एसआईपी कैलकुलेटर और ईएमआई कैलकुलेटर, ये सब कैसे बनाते हैं इसको मैंने सिखाया था। और थर्ड वीडियो जो था उसमें मैंने ये बताया था कि टूल और ब्लॉग वेबसाइट में क्या अंतर है। और आज हम ये जानते हैं कि अगर आपने ये 2 वेबसाइट बना चुका है या आपके पास भी कोई भी तरह का टूल वेबसाइट है और आप चाहते हैं कि उस पर ये गूगल एडसेंस लगे और गूगल एडसेंस से आपका पैसा हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बिना स्किप किए पूरे वीडियो को देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आ पाएगा कि आपके टूल वेबसाइट पे कैसे एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा। और दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आपने ये पूरे वीडियो को वॉच कर लिया तो गारंटी है कि आपका एडसेंस कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा, आपका एडसेंस अप्रूवल मिलेगा। और मैं इसका लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए। और अगर पहली बार आप हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए हम देखते हैं कि गूगल एडसेंस अप्रूवल के लिए सबसे पहले गूगल का एडसेंस साइट जो है उस पर क्या मेंशन किया हुआ है। तो आइए स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, मैंने गूगल एडसेंस पे सबसे पहले आज एक बात पूछा था कि आई वांट टू नो गूगल एडसेंस मेजर पॉलिसी फॉर टूल वेबसाइट, यानी कि टूल वेबसाइट के लिए गूगल एडसेंस का पॉलिसी क्या है। तो ये जो गूगल एडसेंस ने हमको रिप्लाई किया है, मैं उसको पढ़कर आपको बता रहा हूँ। देखिए, लिख रहा है कि व्हेन रनिंग अ टूल वेबसाइट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इंश्योर योर साइट प्रोवाइड सिग्निफिकेंट इन्वेंट्री वैल्यू एंड एडहेयर टू गूगल एडसेंस प्रोग्राम पॉलिसी। यानी कि इसमें देखिए क्या कर रहा है, इंश्योर टू प्रोवाइड सिग्निफिकेंट इन्वेंट्री वैल्यू, गूगल एडसेंस प्रोग्राम पॉलिसी, गूगल रिक्वायर्ड दैट साइट सो एड्स टू बी ईजी नेविगेट एंड प्रोवाइड पॉजिटिव यूजर एक्सपीरियंस। यानी कि आपको ये चीज़ एक ध्यान रखना होगा कि पॉजिटिव यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है। इस सब का मीनिंग मैं बाद में आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद चलिए, इसमें दिया है कि हेयर आर द सम मेजर पॉलिसी टू कीप माइंड फॉर टूल वेबसाइट। यानी कि अगर आप टूल वेबसाइट बना रहे हैं तो कौन कौन से पॉलिसी को आपको ध्यान में रखना है। सबसे क्या है कि वैल्यूएबल इन्वेंट्री, योर साइट मस्ट हैव यूनिक एंड रिलेवेंट कंटेंट दैट प्रोवाइड वैल्यू टू यूजर्स। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, एक यूनिक है और एक है रिलेवेंट कंटेंट, यानी कि ये यूनिक और रिलेवेंट कंटेंट। उसके बाद से दूसरा ऑप्शन में दिया है डिसेक्टिव नेविगेशन, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट जो दूसरा पॉइंट है वो नेविगेशन है। नेविगेशन में क्या क्या है देखिए, यू मे नॉट यूज इम्प्लीमेंटेशन मेथड दैट प्लेस एड इन अ वे दैट माइट बी मिस्टेकन फॉर मेनू नेविगेशन और डाउनलोड लिंकिंग। फॉर एग्जाम्पल, प्लेसिंग एन एड टू क्लोज टू द डाउनलोड और कन्वर्ट बटन ऑन अ टूल साइट कुड लीड एक्सीडेंटल क्लिक। यानी कि जो आपका साइट का नेविगेशन हो वो क्लियर होना चाहिए। आप यहाँ पे डाउनलोड लिंक दिए हैं, वहाँ पे आप ऐड लगा रहे हैं, तो ये जो गूगल एडसेंस का पॉलिसी है उसको ये फॉलो नहीं करेगा और एडसेंस का अप्रूवल आपको नहीं मिलेगा। जो आपका मेनू है, जो नेविगेशन मेनू है, उस सब के पास में जो है ना, आपको गूगल का ऐड नहीं लगाना है। और देखिए यह कह रहा है कि जहाँ पे डाउनलोड बटन है, कन्वर्ट बटन है, वहाँ पे भी आपको ये जो एडसेंस का ऐड है उसको नहीं लगाना है। अगर आप वहाँ लगाते हैं तो उसे एक्सीडेंटल क्लिक आएगा और आपका गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा, और अप्रूवल मिल गया है तो रिजेक्ट भी हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है एड प्लेसमेंट, यानी कि एड शुड नॉट बी प्लेस ऑन पेज पब्लिश स्पेशली फॉर द पर्पस ऑफ शोइंग एड। यानी कि एड वैसे जगह पर बिल्कुल भी नहीं आपको लगाना है जिसका मकसद सिर्फ एड दिखाना हो। देखिए कह रहे हैं ना कि एड शो नॉट बी प्लेस ऑन अ पेज
published especially for purpose of showing ads और नॉन कंटेंट बेस्ड पेज। ऐसे पेज पे आपको एड लगाना ही नहीं हो जिसका मकसद सिर्फ एड दिखाना हो या इस पे कंटेंट हो ही नहीं, उस पर आपको एड नहीं लगाना है। उसके बाद से देखिए ये कह रहा है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। अगर आप चूँकि आप टूल वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे तो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल आप करेंगे। तो यहाँ कह रहा है कि एडसेंस कोड में only be implemented on web based page and approved technology. You cannot distribute Google Ads through software application like toolbar and और desktop app। यानी कि आप जो ये Google AdSense एड देगा उसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कि आप उसमें भी जो है ना सॉफ्टवेयर के थ्रू आप उसको मॉडिफाई करके लगाएं। अगर ऐसे करेंगे तो भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए साइट बिहेवियर, यानी कि योर साइट शुड नॉट बी चेंज यूजर इंटरफेस प्रेफरेंस इंटेंट अनवांटेड डाउनलोड और कंटेंट मालवेयर। यानी कि आपके साइट पे देखिए बहुत सारा साइट ऐसा होता है कि आप क्लिक कीजिएगा डाउनलोड पे, दूसरा साइट पे भेजेगा, तीसरा साइट पे भेजेगा, तो उस तरह का बिहेवियर होगा तो ये आपका कभी एडसेंस से अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो ये जो मैंने आपको दिखाया ये गूगल एडसेंस जिसे देख रहे हैं ना सपोर्ट, ये गूगल एडसेंस से हमने इसको निकाला था और वहाँ से ये जो मेजर चीज़ है मैंने आपको बताया। अब चलिए जो हमने आपके लिए नोट्स जो बनाए हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बिना आप जो है ना आपके साइट पे कभी भी अप्रूवल नहीं मिलेगा 2026 में, उस चीज़ को देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले जो है ना आपको मैं जो बताना चाह रहा हूँ वहाँ पे कि सिर्फ गूगल जो है ना वो उसी साइट को अप्रूव करता है जो ओरिजिनल हो, यूज़फुल हो, फास्ट हो, मोबाइल फ्रेंडली हो। यानी कि किस तरह का कंटेंट होना चाहिए सबसे पहले तो ये समझिए। सबसे पहले वेबसाइट जो है आपका वेबसाइट यानी कि जो टूल वेबसाइट है आपका, ये सबसे पहले इसमें क्या होना चाहिए, ये यूज़फुल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा ये यूनिक होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तीसरा सबसे जो मेजर है कि इसमें नेविगेशन मेनू मस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि देखिए क्या क्या चीज़ इसमें होना चाहिए। जैसे सबसे पहले ओरिजिनल हो, यूज़फुल हो, आप इसको देखिए गौर से, इसको ज़रा बड़ा करना। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है, ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है। ये ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, यूज़फुल होना चाहिए, फास्ट, आपका साइट जो है बिल्कुल फास्ट होना चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, मोबाइल पर आपका साइट इजी नेविगेट हो और आसानी से खुल सके, सेफ हो और यूज़र को रियल वैल्यू देता हो। अपनी वेबसाइट को देखिए सबसे पहले क्या चीज़ है, आप दूसरा कि साइट जो आपका है ना उसको वेल मतलब कि स्ट्रक्चर्ड में हो, यानी कि उसमें सब कुछ बना हो, जैसे होम पेज हो, टूल पेज हो, अबाउट पेज हो, कॉन्टेक्ट्स हो, प्राइवेसी हो, टर्म्स कंडीशन हो, डिस्क्लेमर हो, साइट मैप हो। अब जैसे देखिए मैं आपको एक और साइट का एग्जांपल दिखा रहा हूँ। आप जैसे ये देखिए एक साइट है इमेज रिसाइजर, आप यहाँ देख रहे हैं। अब देखिए इसने यहाँ पे जो है ना अपना टूल्स का लिस्ट बना रखा है। यहाँ पे ये क्रॉप का है, यहाँ पे कंप्रेस का है, ये कन्वर्ट का है, यहाँ मोर है, यहाँ पे अपना प्राइसिंग का रखा है। अब देखिए क्या किया है कि यहाँ पे इमेज रिसाइजर है, इसका ये मेन जो है ना टूल पेज हो गया यहाँ पे, और देखिए 3 एड लगाया है, ठीक है, एक ये है एक ये है। तो इस तरह से आपका डिज़ाइन एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। और उसमें अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये सब पेज एकदम बिल्कुल नेसेसरी है, होना ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि FAQ वगैरह सब चीज़ होना चाहिए। उसके बाद से आपका जो है ना मतलब कि चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करके अच्छे से आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चाहिए। अगर हम बात करें 2026 की, तो मान लीजिए कि ये आपका एक वेबसाइट है और मैं इसका एक लेआउट तैयार कर रहा हूँ। तो ये वेबसाइट है इस तरह से। तो सबसे पहले यहाँ आपका लोगो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से यहाँ अबाउट अस, यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस, उसके बाद से यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी, और उसके बाद से डिस्क्लेमर, और फिर उसके बाद से यहाँ पे आपका टूल का कंटेंट होना चाहिए। फिर नीचे भी जो है ना टर्म्स एंड कंडीशन दे दीजिए, और नीचे जो आपका फुटर होता है वहाँ पे कॉन्टेक्ट्स दे दीजिए। इस तरह से करके आपको बनाना है। अब देखिए इसमें जो सबसे पहला एक पेज आता है अबाउट अस।
देखिए, अबाउट अस में आपको जो भी कुछ आता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप चैट जीपीटी से या गूगल जेमिनी से आप इसको लिखवाइए, नहीं। आपको एआई टूल से नहीं लिखवाना है। आपको जो भी आता है आप अपने लैंग्वेज में, अपने स्तर से, अपने ट्यून में अबाउट अस पेज को लिखिए, और कम से कम ये 1200 वर्ड का होना चाहिए, ठीक है। कम से कम 1200 वर्ड का होना चाहिए। उसके बाद से जो आता है दूसरा पेज आपको अबाउट अस के बाद कॉन्टेक्ट अस, ये एकदम मस्ट है। कॉन्टेक्ट अस पेज जो है, इसमें आपको देखिए सबसे पहले आपका एड्रेस होना चाहिए इसमें, ठीक है। उसके बाद से ईमेल होना चाहिए, मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, वेल ऑर्गेनाइज ये पेज होना चाहिए, और साफ़ सुथरा पेज होना चाहिए, और उस पर ये टोटल मेंशन होना चाहिए कि आपका जेन्युइन एड्रेस क्या है, आपका ईमेल क्या है, आपका मोबाइल क्या है, ये बिल्कुल होना चाहिए। उसके बाद से तीसरा जो पेज है वो है टर्म्स एंड कंडीशन। ये जो पेज है ये सबसे इम्पोर्टेंट पेज है। इस पेज में जो है ना, आप टर्म्स एंड कंडीशन अपने वेबसाइट के लिए आप चैट जीपीटी से या गूगल जेमिनी से अपना टर्म्स एंड कंडीशन लिखवा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद से जो चौथा पेज है उसमें आपका एक FAQ ऐड कर दीजिए और डिस्क्लेमर ऐड कर दीजिए, डिस्क्लेमर ऐड कर दीजिए। जब ये सारी चीज़ यानी कि इतने पेज आप जब ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करने के बाद क्या करें कि सबसे पहले आप जब ये ऐड कर लें तो अपने टूल साइट जो है ना, उसको सर्च कंसोल में जाकर इसको ऐड कीजिए। अब ये गूगल सर्च कंसोल आप जानते हैं कि गूगल सर्च कंसोल क्या है, जहाँ पे हम अपने साइट मैप ऐड करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना, टूल साइट रेडी जब हो जाए, पूरा वेल स्ट्रक्चर बन जाए, तो आप इसको सर्च कंसोल में जाकर ऐड कर दीजिए। दूसरी चीज़, आपके टूल साइट पे कम से कम 10 टूल ऐड कर लीजिए। कम से कम टूल साइट पे 10 टूल ऐड ज़रूर कर लीजिए। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, मेरा एक साइट है फ्री इमेज रिसाइजर .net, और दूसरा साइट है मसरूर .dev। तो अब ये जो मसरूर .dev जो है, तो यहाँ पे आप या जो भी आपका साइट हो, वहाँ पे कम से कम 10 तरह का टूल ज़रूर ऐड करें। जैसे मान के चलिए कि मैंने एक इमेज रिसाइजर बना दिया, दूसरा जो है ना, हम JPG टू PDF कन्वर्टर बना दिया। उसी तरह से तीसरा जो है JPG टू WEBP कन्वर्टर बना दिया, और वर्ड टू PDF बना दिया, इमेज क्रॉप करने के लिए बना दिया, PDF टू JPG कन्वर्टर बना दिया। उसके बाद से फेविकॉन जनरेटर बना दिया, मतलब इस तरह से कम जो भी आपका डोमेन हो, जिससे भी रिलेटेड हो, उस पर कम से कम 10 आप टूल ऐड कर लीजिए। 10 टूल ऐड करने के बाद से, यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने साइट को वेल स्ट्रक्चर बनाना है। उसके बाद से उसको जो है ना सर्च कंसोल में ऐड करना है। उसके बाद से 10 टूल बनाना है उसमें। उसके बाद से जो है आपके साइट को जो है कम से कम 15 डे प्रमोट करना है। अब ये प्रमोट करने का तरीका कौन कौन हो सकता है, तो आप सबसे पहले फेसबुक पर एक पेज बनाइए, फेसबुक पर कीजिए। उसके बाद से यूट्यूब पे वीडियो बनाकर आप यूट्यूब पर वीडियो बनाकर डाल दीजिए। पिंटरेस्ट है, पिंटरेस्ट पे इसको आप प्रमोट कीजिए। उसके बाद से जो है ना, आपका इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे प्रमोट कीजिए। इतना जगह कम से कम आप इसको प्रमोट कीजिए। और जब 15 दिन कंप्लीट हो जाए, तो आप ट्रैफिक चेक कीजिए। सर्च कंसोल में जाइए, और वहाँ ट्रैफिक
का सोर्स देखिए, ट्रैफिक का सोर्स देखिए कि ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है और कौन कौन सा कीवर्ड रैंक कर रहा है, कौन कौन सा कीवर्ड रैंक कर रहा है, ट्रैफिक का सोर्स क्या है, कौन कौन सा कीवर्ड रैंक कर रहा है और सर्च वॉल्यूम कितना आ रहा है। अब चलिए लास्ट स्टेप। अब मान लीजिए कि आपके साइट पे पर डे 1K मतलब 1000 ऑर्गेनिक विजिटर अगर आ रहे हैं तो इस कंडीशन में आप एडसेंस पे जाइए और वहाँ जाकर अप्लाई कीजिए। ठीक है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इतना कुछ करने के बाद आप एडसेंस को अप्लाई कीजिए। अगर एडसेंस से अगर आपको रिजेक्शन मिलता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, आपका जो भी वक्त का नुकसान होगा मैं उसका भरपाया करूँगा। ये मेरा गारंटी है, मैं आपको दावे के साथ करता हूँ कि इतना चीज़ अगर आप कर लेते हैं तो आपको कोई भी दुनिया का ऐसा ताकत नहीं है जो आपके टूल वेबसाइट को डिसअप्रूव कर दे और गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिले। तो दोस्तों आपको ये मेरा सजेशन, मेरा ये रिसर्च कैसा लगा प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अपने चैनल पे इसी तरह से वीडियो बनाते हैं, एसईओ से रिलेटेड बनाते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं और हम जो है टूल्स वेबसाइट बनाने को सिखाते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करने को सिखाते हैं। तो अगर आपको टूल बनवाना है या टूल का स्क्रिप्ट ख़रीदना है तो हमारा साइट जो है www.masroor.dev, इस पे आप जाइए। यहाँ से आपको बहुत सारे टूल का स्क्रिप्ट मिल जाएगा। आप वहाँ से स्क्रिप्ट खरीद कर भी आप जो है ना टूल वेबसाइट बना सकते हैं और आसानी से गूगल एडसेंस से अप्रूवल ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।